आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और मैं सो के जग गई हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही जगी हूँ और बच्चे तो अभी सो रहे हैं। तो अब देखती हूँ क्या करती हूँ। तो देखती हूँ वही घर के डेली के काम, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते, वही चलता रहता है। तो अभी बस मैं सो के जल्दी चाय वगैरह पीऊँगी, फिर उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी। चाय पीने के बाद मैं लग गई अपने काम से। तो इधर पहले कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से फ्रिज को मैंने पोंछा नहीं है। वैसे पोंछ तो डेली देती हूँ लेकिन अच्छे से नहीं पोंछा है, तो सोचा आज थोड़ा अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्रिज गंदा हो जाता है तो फिर उसे साफ़ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। तो इस वजह से आज मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। वैसे सब्ज़ी वगैरह तो अभी सारा भर ही रहा है, तो खाली तो हुआ नहीं है, तो लेकिन ऊपर से पोंछ देती हूँ। जो भी मुझे गंदा दिख रहा है वहाँ से पोंछ दूँगी, ताकि साफ़ दिखे। एकदम गंदा गंदा सा दिखता है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता फिर देखने में। तो अभी जो भी मेरे मॉर्निंग वाले झाड़ू पोंछा वाले काम हैं, पहले उनको कर लेती हूँ, फिर बाद में करती हूँ खाने की तैयारी। तो खाना तो अभी मैं बाद में बनाऊँगी, पहले अपना झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू सो रहा है। अगर बाबू जग गया तो एक बार फिर इधर उधर घूमता रहता है और फिर मुझे झाड़ू या पोंछा लगाने नहीं देगा। इस वजह से मैं हमेशा पहले ही झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, उसके जगने से पहले। फिर बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ता है, जगते हैं तो फिर बाबू को मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि वो तुरंत जगता है तो फिर गोदी से उतरता नहीं है, थोड़ी देर गोदी में ही रहना है उसको। फ्रिज के अंदर बर्फ़ भी जम गया, तो बर्फ़ को तो मैं और किसी दिन साफ़ करूँगी, बहुत जल्दी बर्फ़ जम जाता है। तो ऐसे अभी जम गया तो थोड़ा टाइम लगता है उसको साफ़ करने में, क्योंकि नाइट भर उसको पिघलाना पड़ता, तब जाके वो वहाँ से छूटती। फिर सोचा चलो बाद में कर लेंगे, पहले जो भी क्लीनिंग है फ्रिज की वो कर देती हूँ। फिर उसके बाद आ गई मैं इधर लिविंग रूम में। तो इधर आज बच्चों ने बेडशीट को बिखराया नहीं है, तो बेडशीट ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं हो रही थी, बस वो मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया तो वो अच्छी हो गई। फिर उसके बाद जो मेरे 5 पिलो में रखती हूँ उनको रख दूँगी। पिलो तो वैसे बहुत कम रहने देता है बाबू, सारा पिलो नीचे गिरा देता है। जैसे ही मैं उसको दिख जाती हूँ रखते हुए तो फिर उसको तुरंत गिराना है। जैसे उसके पीछे रखती हूँ तो वो फिर नहीं देख पाता, तो नहीं गिराता है। तो ये पिलो भी काफ़ी टाइम के मैंने मीशो से ही मंगाए हैं, तो अभी अच्छे से चल रहे हैं, मतलब ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन बच्चों ने इनका किसी किसी का चैन ही निकाल के रख दिया है, तो वो अभी मैंने चैन उनमें डाला नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो कभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब उनको डालूँगी। और फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के लिए वैसे ज़्यादा तो नहीं रहता, छोटा सा ही घर है हम लोगों का, तो उसमें ही झाड़ू लगाना है बस। क्योंकि बस थोड़ा साफ़ सफाई में सुबह में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एक बार अच्छे से झाड़ू पोंछा हो जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, जब अच्छे से झाड़ू पोंछा नहीं होते ना तो अच्छा सा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं हमेशा झाड़ू पोंछा पहले ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, सारे दिन चलते ही रहते हैं। लेकिन झाड़ू पोंछा हो जाता है तो आधा काम हो जाता है। तो इधर मैंने पूरे रूम में लगा दिया है झाड़ू, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि बच्चे नाइट में भी खाना खाते हैं और नमकीन वगैरह भी खाते हैं, तो सारा कुछ गिरा देते हैं। और एकदम आज कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला है, बहुत कचरा हो गया है। बाबू का मेडिसिन वगैरह की मतलब जो रेफ़र थे आज मैंने वो भी निकाल के फेंक दिए, फालतू के रखे थे तो सारे रेफ़र मैंने निकाल के फेंक दिए। क्लीनिंग का काम तो मेरा हो गया और इधर अब मैंने काट ली है सब्ज़ी, तो अब बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, क्योंकि काफ़ी टाइम से सब्ज़ी रखी रहती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कब ख़त्म हो। तो इधर कई सब्ज़ी रखी थी मेरे पास, तो सोचा चलो मिक्स वेज बना देते हैं। और वैसे भी बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं, आलू मिक्स करके बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, तो हरी सब्ज़ी तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो एक बार ये भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं। तो इधर मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली हैं, फिर उसके बाद टमाटर प्याज में लगा दूंगी अब इनका तड़का। तो इधर मेरे टमाटर प्याज भी भुन गए, तो अब लगा देती हूँ तड़का। कटी सब्ज़ी रहती है ना तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, बस तड़का लगाना रह जाता है फिर, और अपने बाकी के काम करते रहो। तो इधर मैंने जो सारी सब्ज़ी काट के रखी थी उनको डाल दूँगी और फिर इनको थोड़ी देर के लिए ढक दे दूँगी, ताकि ये अच्छे से अपना बनती रहे और मैं अपने बाकी के काम देखूँगी फिर।
धनिया भी बिल्कुल अच्छा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये धनिए के टाइम तो है नहीं, पर ये लेके आए थे तो एकदम रखा रखा ना एकदम सूख सा गया, तो उसमें निकला ही नहीं था धनिया, थोड़ा सा ही निकला, तो मैंने वही साफ़ कर लिया। धनिया रहता है ना तो सब्ज़ी का कलर अलग ही आता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो धनिया तो इसमें निकला ही नहीं, मैंने सारा धनिया अच्छे से देखा लेकिन उसमें थोड़ा सा ही निकला, तो इसको ही कट करके बच्चे भी जग गए, बच्चे भी मेरे तभी जगते हैं, तब मेरा आधा काम हो जाता है, झाड़ू पोंछा हो जाता है और सब्ज़ी वगैरह भी लगभग बनने पे हो जाता है, तभी जगते हैं। फिर इधर बाबू और मैं खा लेते हैं अब एप्पल, क्योंकि बाबू जगने के बाद उसको एप्पल दिख गया तो एप्पल मांगने लग गया, तो उसको अब मैंने एप्पल कट करके दिया है और मैं भी खा लेती हूँ। और नमन गया है अभी ब्रश करने के लिए, तो वो भी ब्रश करके आएगा, फिर उसके बाद वो भी खाएगा, तो हम तीनों खा लेते हैं अपना एप्पल। तो बाबू को बस सुबह जगह और एप्पल लगाएगा, क्योंकि अभी तो ये सो के जगह है तो दूध थोड़ा लेट ही पीता है। और देखिए स्लीपर कहाँ रख के बैठा है, स्लीपर भी पहनना है क्या? क्यों? उधर रख दो साइड में, स्लीपर साइड में रख दो बेटा, एप्पल खा लो। ये थोड़ा लेट ही रहता है सो के, तो अभी ये एप्पल खाएगा, फिर इसको दूध पिलाऊंगी, तब तक मैं अपने बाकी के काम करूँगी और जो भी काम मेरे रह गए हैं अभी तो आधा काम हुआ है, अभी आधे काम रह गए हैं, तो उनको थोड़ा करती हूँ। ये कपड़े रखें कल के मेरे, इनको फोल्ड करना है अभी मुझे, क्योंकि ये अच्छे से सूखे नहीं थे दिन में, तो फिर मैंने नाइट में इनको निकाला रस्सी से, फिर यहाँ पर रख दिया था चेयर पे। अब इनको फोल्ड करके रख दूँगी इनकी जगह पे। क्या गेम देख रहा है बाबू? हेलो कर दो। उन्होंने तो एप्पल खा लिया और मैंने भी खा लिया था, और नमन बोल रहा था मुझे एप्पल नहीं खाना, मुझे रोटी खाना है, तो उसके लिए बना देती हूँ अभी 2 रोटी, फिर बाकी की बाद में बनाऊँगी नहाने के बाद। तो अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, लेकिन नमन बोलने लग गया कि मम्मा मेरे लिए बना दो, तो उसके लिए बना देती हूँ और फिर बाकी के काम अपने देखती हूँ क्या करती हूँ। बस वैसे तो लगभग मेरे काम हो गए, बस नहाना रह गया है, फिर उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए खाना, क्योंकि ये सुबह तो लेके चले गए थे पराठा सब्ज़ी, बस अब बच्चों को खिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी और फिर बाकी का और बाद में पता चलेगा, अगर ये ड्यूटी से आके खाना खाएंगे तो फिर तभी बना दूँगी। ये कपड़े पड़े थे धुलने के लिए, तो इनका सीधा कर लेती हूँ जब वॉशिंग मशीन में डालूँगी, क्योंकि उल्टे करके कपड़े डालते हैं वॉशिंग मशीन में तो उल्टी साइड से ही वो साफ़ हो जाते हैं, सीधी वाली साइड से साफ़ नहीं हो पाते। तो इस वजह से सारे कपड़ों को मैं पहले कर लूँगी सीधा और फिर उसके बाद डालूँगी वॉशिंग मशीन में। तो कपड़े डालने के बाद फिर बाबू को देखती हूँ नहलाऊँगी, क्योंकि बाबू नहाने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, एकदम दिमाग ख़राब कर देता है, बहुत ड्रामा करता है नहाने में। पहले वो रोता नहीं था जब मैं उसको नहलाती थी, लेकिन अब तो रोने लग गया है, पता नहीं क्यों रोता है नहाने में। तो इधर दोनों सारे जो भी मेरे कपड़े थे उनको मैंने सीधा कर लिया है, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था, बस मैं ही रह गई थी खाने के लिए, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जब को मैं खाना खाऊंगी तभी बाबू आके मेरे पास रोने लग जाएगा, खाना भी नहीं खाने देता अच्छे से, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है बाबू। तो इधर मैंने खाने में जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी मिक्स वेज वाली, और रोटी और रायता बनाया है अपने लिए। तो रायता वैसे हम लोगों ने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि सबका सर्दी जुकाम हो गया था तो कोई खा ही नहीं रहा था, तो अब सही हो गया है, तो आज मैंने अपने लिए बना लिया, क्योंकि बिना रायते के रोटी थोड़ा ऐसे ही लगता है, अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मेरा ये ब्लाउज काफ़ी टाइम से रखा था हुक के लिए, तो अब मैं इसमें लगा देती हूँ अपने हुक, क्योंकि इसको भी रेडी कर देती हूँ। बहुत टाइम का मैंने सिलाया, बस इसके हुक लगने के लिए रह गए हैं, और तुरपन वगैरह तो मैंने पहले कर दी थी, बस हुक ही रह गए हैं, तो उनको आज मैं कर ही दूँगी। जैसे कभी कभी आलस हो जाता है तो मन नहीं करता है ऐसे कामों को करना, लेकिन आज मुझे याद था कि आज मुझे अपने हुक लगाने हैं ब्लाउज में, नहीं तो आज रह ही जाएगा। तो आज मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं किया, खाना खाने के बाद तुरंत बैठ गई, और बाकी के काम बर्तन वगैरह बाद में साफ़ करूँगी, पहले इसको कर देती हूँ, नहीं तो ये रह ही जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहता। जैसे डेली सिलाई होता है तो उसका याद रह जाता है, जैसे मैं कभी कभी अपना ही सिलती हूँ तो मुझे फिर याद ही नहीं रहता। तो आज मैंने अपना काम सारा कर लिया बिना आलस के, आज मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं हुआ, बस हुक ही लगाना रह गया, वैसा सारा कंप्लीट है। तो इसमें मैंने बाजू पे और पीछे भी डिज़ाइन डाला है, तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है ऐसी चीज़ों में सिलने में, लेकिन मैं आराम से अपना सिलती रहती हूँ, क्योंकि और किसी का तो मैं सिलती नहीं हूँ जो मुझे इतना
ज़रूरी है कि सबको सिल के देना ही है, तो अपना तो कैसे भी सिल लो, जैसे जैसे अपना टाइम निकले। तो मैं हमेशा ऐसे ही सिल लेती हूँ अपने सारे कपड़े, तो आराम से सिलती हूँ, एकदम कोई जल्दी नहीं रहती। फिर सिल दूँगी, फिर भूल जाऊँगी उनको रख के। फिर ये काफ़ी टाइम का सिला हुआ है, तो इसमें आधा काम मैंने पहले कर दिया था, तो आधा काम रह गया है, तो आज मैं इसको फिनिश कर दूँगी। और जितना टाइम ब्लाउज़ को सिलने में लगता है, फिर आई और हुक करने में भी इसमें टाइम लग जाता है। तुरपन करो, आई हुक करो, तो उसमें भी टाइम हो जाता है। तो टाइम तो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अपना धीरे धीरे करते रहो तो होता रहता है। तो इधर मैंने अपने हुक को लगभग लगा ही दिए, 1-2 रह गया है, उनको भी लगा देती हूँ। फिर मैंने बाजू में भी डिज़ाइन डाला है इसके, और आप सबको दिखाती हूँ मैंने कैसा डिज़ाइन डाला है। तो ये मेरा पीछे का डिज़ाइन है ऐसा, तो ऐसा डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें पीछे, और लेस लगा दिया है और बाजू ऐसी डिज़ाइन डाली है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको